स्टेप वन विच इज़ फेस द डिस्कम्फर्ट. तुम लेजी नहीं हो, यू आर नॉट लेजी, यू आर जस्ट अवॉइडिंग डिस्कम्फर्ट. बस यही सबसे बड़ी दिक्कत है. तुम अपना दिन शुरू करते हो स्टूपिड ट्रेंड्स फॉलो करते हुए. भाई कोल्ड चावल ले लो, वर्कआउट ले लो, एक डोपामीन हिट लेने के लिए, जो कि बुरा नहीं है. बट पॉइंट टू बी मेड इज कि दे थिंक कि ये सब करने से हम कोई भी हार्ड टास्क अचीव कर लेंगे और उनकी लाइफ चेंज नहीं होती. और फिर वो बोलते हैं ये सब प्रोटोकॉल्स तो बेकार होते हैं. तो व्हाट यू नीड टू डू इज, सबसे मुश्किल चीज़ से अपना दिन शुरू करो. मैं अपना वक्त बर्बाद करता था माइंडलेस स्क्रॉलिंग में, एंडलेस स्क्रॉलिंग, ओवर थिंकिंग, सोचता रहता था, परेशान रहता था. और मैं अपने टास्क डिले करता था, वो टास्क जिनसे मैं डरता था. और जब तक मैं बैठता, अपना पिछवाड़ा टिकाता कि चलो अब करेंगे काम, देखता था भाई घड़ी में बज गए 10, अब तो हो गई रात, चलो कोई बात नहीं, कल से करेंगे. मोमेंटम तो बना थोड़ा, कल से अब शुरू करेंगे उस चीज़ को. इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट हुआ भाई लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, गिल्ट, शेम, इनसिक्योरिटी. लेकिन सबसे बड़ी बात भाई साहब, ज़ीरो प्रोग्रेस, शून्य बटा सन्नाटा, कुछ नहीं. लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी बदली. आई डिड चेंज माई लाइफ, आई डिड रिवर्स एवरीथिंग. मैंने वो चीज़ें पहले शुरू करी जिनसे मैं डरता था. सुबह उठा, सबसे पहले वही किया जिनसे मुझे डर लगता था. जब मैं आई वॉज अबाउट टू क्रैक माई एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन आ रही है, जो भी हो रहा है, या मेरे कॉलेज के कोई असाइनमेंट से, मैं सुबह उठ के सबसे पहले वो करता था जिस सब्जेक्ट से मैं घबराता था, जिस चीज़ से मैं दूर भागता था. आज की डेट पे भी मैं वो अपने बिजनेस में करता हूँ जो टास्क सबसे बुरा मुझे लगता है, बी इट रिलेटेड टू फाइनेंसिंग, बी इट रिलेटेड टू ऑपरेशंस. तो जिस चीज़ से घबराओ वो शुरू करो. सिर्फ सोचने मत बैठ जाओ कि भाई मैं सोचता रहूँगा. जब तक तुम सोचते रहोगे तुम्हारा ब्रेन एक्सक्यूजेस बनाता रहेगा, क्योंकि द टास्क दैट यू वांट टू डू वो इतना अनकंफर्टेबल है कि तुम्हारा ब्रेन अलग अलग तरीके के रास्ते बनाएगा सिर्फ वहाँ से दूर भागने में. एंड वो रास्ते इतने खूबसूरत बनाएगा, वो इतने सॉलिड आर्ग्यूमेंट्स देगा कि क्यों तुम्हें वो काम नहीं करना चाहिए. और जितने आर्ग्यूमेंट्स तुम्हारा माइंड बनाए उस काम के अगेंस्ट, समझ लो वो काम उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो माई पॉइंट इज, थ्योरी में सफ़र करना छोड़ दो, अपने अंदर ही सोच के ओवर थिंक करके जस्ट स्टार्ट एक्टिंग. एपिक्टेटस सेड दिस, डोंट ओवर थिंक योर फिलोसफी, एम्बॉडी इट. हम अपनी फिलोसफीज बना लेते हैं, अपने रूल्स रेगुलेशंस बना लेते हैं, सोचते रहते हैं, ओवर थिंक करते रहते हैं. बट द पॉइंट टू बी मेड इज कि स्टोइक्स एक मेंटल जिम रूटीन नहीं बनाते थे. हम अंदर ही अंदर सोचते रहेंगे, करते रहेंगे, हमारा माइंड बहुत स्ट्रांग है, हमारा माइंड बहुत रेजिलियंट है. नहीं नहीं नहीं, वो करोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे दोस्त, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है. उन्होंने बिलीव किया, एक्शन ओवर थॉट. स्टोइसिज्म क्यों फेमस है, स्टोइसिज्म क्यों इम्प्लीमेंटेबल है, स्टोइसिज्म आज की डेट में क्यों इतनी वायरल और फेमस फिलॉसफी है? कोई रीज़न है, क्योंकि इट इज़ मोर ऑफ एन एक्शनेबल फिलॉसफी. वो सिर्फ सोच में नहीं होती, वो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर सकते हैं. तो पॉइंट टू बी मेड इज़ कि आपको कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी सिर्फ प्लानिंग से नहीं आएगा कि भाई मैंने स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कर दी, मेरी किताब में तो सब लिखा हुआ है, मैंने एक ऐसी किताब बना ली, उसके अंदर सब मैंने डाला हुआ है, और उसके अंदर ये थोड़ी तितली वितली बनी हुई है, कभी कभार हम यूज़ कर लेते हैं, कोई बात नहीं, हमारा भी फेमिनिज्म साइड बाहर आ जाता है, एंटरटेन हो जाता है. बट पॉइंट टू बी मेड इज कि यू डू इट बाय शोइंग एवरी डे. स्ट्रैटेजिक प्लानिंग से कुछ नहीं होगा, रोज़ लिख के कुछ नहीं होगा, आपको शो अप करना है. यू हैव टू शो अप. वो टास्क प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन करते रहने हैं, बस यही है. दिस इज़ द रामबाण. आप शो अप करना शुरू कर दोगे तो यू स्टार्ट किलिंग प्रोक्रेस्टिनेशन. देयर इज नथिंग एल्स टू इट. Seneca, the great philosopher, said, "We suffer more in imagination than in reality." तो भाई साहब, सफरिंग थ्योरी में करना छोड़ दो, एक्ट करना शुरू करो. अपने पिक्चर के हीरो बनना छोड़ दो, दिमाग में एक्शन लो, तभी कुछ होगा. यू नो, आपका दिमाग सबसे पहला झूठ यही बोलता है आपसे, ये बहुत मुश्किल है, सबसे मुश्किल यही है. लेकिन दोस्त, वही चीज़ करो जो तुम्हें मुश्किल लगे, वही चीज़ करो जो तुम्हें दर्द दे, वही चीज़ करो जो तुम्हें परेशान करे. तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा छोटा सा, जल्दी से. मैं जो मेंटरशिप लेता हूँ, सो देयर वाज दिस सेशन जिसमें एक बंदा आया मेरे पास. तो ही वाज अ एजेंसी ओनर, और एजेंसी ओनर था, बहुत दिक्कत हो रही थी, रेवेन्यू ग्रो नहीं कर रहा था, ही वाज स्टक. तो पॉइंट टू बी मेड इज़ कि मैं उसके साथ जब बैठा, मेरे को समझ में आया कि हिज फनल इज़ लीकिंग. फनल होता है ना, जिसमें कैसे कस्टमर्स को लाना है, फिर उनको एक चीज़ बेचनी है, कैसे उनसे सेल्स कॉल लेनी है, सब कुछ ठीक है. बट प्रॉब्लम ये थी कि वो रेवेन्यू इसलिए इंक्रीज़ नहीं कर पा रहा था, ही वॉज नॉट हायरिंग पीपल. ही वॉज स्केर्ड कि मैं हायर नहीं कर सकता, मैं लोगों को बोल नहीं सकता, क्योंकि टीम मैनेजमेंट में ही होता है, लोगों को बोलना पड़ता है, ऐसे करो, वैसे मत करो, ऐसे करना चाहिए था, वैसे क्यों कर दिया. एंड ही वॉज स्केर्ड टू डू इट, स्केर्ड AF. अब क्या हुआ भाई, वो आया, मैंने बोला भाई क्यों नहीं हायर कर रहे हो तुम? कहता है कि क्योंकि ये अपर लेवल जॉब्स हैं, इसलिए मैं हायर नहीं कर पा रहा, मेरे को एक अंदर में फियर आ जाता है. वो बोलना नहीं चाह रहा था डायरेक्टली, बट निकाल के मैंने उससे ये बात निकलवाई कि मेरे अंदर फियर आ जाता है.
मैंने उसको बोला भाई कब तक वेट करोगे, कभी ना कभी तो हायर करना पड़ेगा, या तो ऐसे ही बैठे रहो रोते रहो अपनी कंपनी के नौकर बन के रह जाओ, या फिर ग्रो करो, यू नो एन्जॉय योर लाइफ, रोम इंटरनेशनली और तुम्हारा पीछे से धंधा चल रहा है, दैट इज़ वॉट यू वॉन्ट। उसने बोला बिल्कुल वही चाहिए। मैं कहा फेस योर फियर। आज की डेट पे ही इज़ लाइक ही डजेंट वेट एनी मोर, ही इज़ वर्किंग विद सम ऑफ द बिगेस्ट क्रिएटर्स इन इंडिया। क्यों? क्योंकि उसने एक्ट किया, अपना पर्पस ढूंढा, दिस इज़ वॉट माई बिजनेस शुड लुक लाइक, दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट, इतना बड़ा मेरा एजेंसी होना चाहिए। नाउ ही एक्टेड, नाउ ही इज इंजॉइंग हिज लाइफ, सो दिस इज़ वॉट यू डू। एंड ये वही बंदा है जो अपना वक्त बर्बाद करता था ओवर थिंकिंग में कि नहीं नहीं भाई हायर करके कोई फ़ायदा नहीं, मैं खुद से कर लूँगा। नाउ ही इज किलिंग इट इन लाइफ। वाई? बिकॉज ही फेस हिज फियर। प्रोक्रेस्टिनेशन का जो एक लूप आ गया था उसकी लाइफ में, कल से हायर कर लेंगे, कल नया बंदा आ जाएगा, परसों नया बंदा आ जाएगा, थोड़ा और इंतज़ार कर लेते हैं। बुरे लोगों को जो उसके दोस्त थे जो उसका काट रहे थे उनको उसने टीम में रखा हुआ था, जो खुद मज़े करते रहते थे, ये काम करता रहता था लेकिन पैसा उनको टाइम पे चाहिए होता था। उनको हटाओ, उनको हटाया उसने, लोग लाए, एंड हिज कंपनी ग्रू 8x to 9x आफ्टर दैट इन द नेक्स्ट 4 months। वाई? बिकॉज ही अगेन टुक एक्शन। तुम्हें भी सेम करना है। ऑब्वियसली आई नॉट टेल यू टू गेट माई मेंटोरशिप, इट इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव, बट मैंने उसको कंडेंस करके अपनी मास्टर क्लास में डाला हुआ है। इसमें मॉड्यूल्स हैं पर्टिकुलरली ऑन प्रोक्रेस्टिनेशन, बिल्ट एग्जैक्टली फॉर दिस। जो एग्जैक्ट परेशानी मैं बता रहा हूँ ना, सेम टू सेम ऐसा लगेगा तुम्हारी कहानी बता रहा हूँ, तुम ही को सोल्यूशन दे रहा हूँ। सो गेट दैट मास्टर क्लास, यूज कोड प्रोडक्टिव10 फॉर अ स्पेशल डिस्काउंट, क्योंकि प्राइसेस उसके बढ़ते जा रहे हैं। पहले जो प्राइस था उससे अभी बढ़ गए, अभी और बढ़ जाएंगे। सो गेट इट नाउ, जल्दी लो, जिससे यू डोंट रिग्रेट लेटर। स्टेप 2 पे आते हैं हम लोग। भाई टाइम को श्रिंक कर दो अर्जेंसी में। ऐसे बॉल होती है ना, कागज़ की बॉल बना के श्रिंक कर देते हैं, निचोड़ देते हैं, वैसे ही वक्त को लो, निचोड़ो और अर्जेंसी बना लो। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे आपने अपना फियर फेस कर लिया सबसे पहले स्टेप में, नाउ यू क्रिएट अर्जेंसी। फियर तो आपने कर लिया, अब फियर से आप ऊपर बढ़ गए, नाउ यू आर प्रिपेयर्ड। लेकिन एक और थॉट होता है दिमाग में, यार बाद में कर लूँगा, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अगले महीने की इस तारीख से कर लेंगे, अपने बर्थडे के बाद कर लेंगे, इस डेट से कर लेंगे, इस डे से कर लेंगे, न्यू ईयर से कर लेंगे। तो दिस कीप्स यू एवरेज माई फ्रेंड, यू आर जस्ट एन एवरेज पर्सन। यहाँ पे मैं अपना एग्जाम्पल दूंगा। मैं अपने टास्क ना हवा में रखता था, ठीक है, रात में बैठा 8-9 बजे, आधा घंटा काम किया, बड़ी एक्साइटमेंट होती थी, यार ये तो बड़ा आसान है, अरे आराम से कर लेंगे, पूरा हफ्ता तो पड़ा है, थोड़ा सा करके उठ गए, ओवर टास्क कर लिया, हफ्ते भी पेंडिंग है, उसके नेक्स्ट वीक भी पेंडिंग है, डेडलाइन आ गई, फिर जल्दी जल्दी में गोबर की तरह कर दिया और हो गया टास्क। हमको लग रहा है फिनिश हो गया, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया। तो मैं कभी फिनिश नहीं कर पाता थी चीज़ें, एंड आई ऑलवेज डिलेड, हर चीज़ को डिले करना, कल पे। तो द ट्रुथ हेयर एक्चुअली इज़ कि अगर तुम वक्त को जो तुमने इतना फैला रखा उसको श्रिंक करके एक विंडो में नहीं लाते, एक छोटी सी अर्जेंसी में नहीं लाते, तो वो कभी नहीं होने वाला। इलॉन मस्क ये कहता है, अगर तुम्हारा 9 साल का टारगेट है तो कोशिश करो उसको कैसे 10 महीने में, 9 महीने में करना है, 8 महीने में करना है। ज़रूरी नहीं है कि वो 10 साल तक खिंचे हो, तुम बैठे हो 10 साल, उसको कोशिश करो जितना जल्दी हो सके हो। अब उसको रिवर्स इंजीनियर करो उस थॉट को कि भाई 10 साल का मेरा विजन है, उसको कैसे मैं 10 महीने में कर सकता हूँ, 10 महीने की चीज़ को मैं कैसे 1 महीने में कर सकता हूँ, ऑब्वियसली पूरा नहीं, 1 महीने की चीज़ को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ ऑन अ डेली बेसिस, डेली बेसिस को ऑन अ आवरली बेसिस क्या टास्क करूँ कि मैं 10 साल बाद वहाँ तक पहुँच जाऊँगा। तो यू सेट अ टाइमर एंड ब्लॉक डिस्ट्रैक्शंस। अगेन दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, बट मैं तुम्हें यहाँ पे दिखा देता हूँ। देयर इज़ दिस एप्लीकेशन दैट आई यूज़ ऑन माई फोन, ओपाल करके, OPAL करके है। देखो ब्लॉक लगा रखा है इसने, देख रहे हो, ब्लॉक लगा रखा है इसने कि भाई अगर यहाँ पे दिख रहा होगा, आई डोंट नो मैं फोकस हो रहा होगा नहीं, लेकिन ब्लॉक है। पर्टिकुलर ऐप्स, यूट्यूब स्टूडियो, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, कुछ नहीं खुलेगा, सब ब्लॉक रहता है। मेरा 4 से 5 घंटे का डिस्ट्रैक्शन ब्लॉकर रहता है। दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो अगेन। तो दिस इज़ हाउ आई डू इट। यू डोंट नीड टू वर्क आउट ऑफ प्रेशर कि प्रेशर में काम कर रहे हैं। तुम्हें एक एग्जिस्टेंशियल क्लैरिटी होनी चाहिए अंदर में कि मेरी एग्जिस्टेंस ही है। मेरी एग्जिस्टेंस का मैंने ये मीनिंग दिया क्योंकि हमेशा से मैं एग्जिस्टेंशलिज्म को प्रमोट करता हूँ कि अगर तुम्हें लगता है लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है तो बनाओ। इफ़ दिस इज़ योर मीनिंग, गो टूवर्ड्स इट, स्ट्राइव टूवर्ड्स इट। एल्बर्ट कामू हमेशा कहते हैं, आई कोट, इन द मिस्ट ऑफ विंटर आई फाउंड देयर वॉज विद इन मी एन इनविंसिबल समर। ये जो आग है ना अंदर में, ये तभी आती है जब अर्जेंसी और मीनिंग दोनों आपस में कोलाइड कर जाते हैं, दोनों आपस में टकरा जाते हैं। समझ लो 2 ब्लैक होल टकरा गए, खतरनाक, क्या क्रिएट होगा, मज़ेदार। तो पॉइंट टू बी मेड इज, एल्बर्ट कामू ने भी ये कहा कि भाई एक अंदर में विंटर जैसी फीलिंग होती है ना, ठंडी, कोल्ड, मरी हुई फीलिंग, लेकिन उसके अंदर ही एक इनविंसिबल समर थी, एक ऐसी धूप, ऐसी गर्मी थी जिसको तुम बुझा नहीं सकते, जिसको तुम हटा नहीं सकते। तो यहाँ पे एक सिंपल प्रोटोकॉल दे देता हूँ। अगर तुम स्टूडेंट हो, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट,
डिसाइड कर लो क्या टाइम स्लॉट रखोगे, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। जो मैंने ओपल के बारे में बताया, ऐप के बारे में, उसको इस्तेमाल करो। आज मैं ये चैप्टर पढ़ूंगा, ये करूंगा, इतने बजे से इतने बजे तक टाइम स्लॉट रख दो, टाइमर ऑन कर दो, जस्ट लाइक यू आर इन एन एग्जाम और एवरीथिंग एल्स ऑफ। जब मैंने अपना जेई पेपर 2 क्लियर किया था, आई गॉट अ वेरी गुड रैंक, गॉट इन टू द टॉप 3 या 4 आर्किटेक्चर कॉलेज में से एक में मैं गया, एडमिशन मिला। तो मैं अपने साथ ही प्रैक्टिस करता था एग्जाम सिनेरियो। मूतूंगा नहीं, भागने नहीं जाऊंगा, पानी मिनिमल पीऊंगा, फोकस के साथ बैठूंगा। उस साल जेई पेपर 2 का वन ऑफ द टफेस्ट आया था, लेकिन फिर भी आई क्रैक्ड इट। वाई? बिकॉज मैंने डिस्ट्रैक्शंस हटा के अपने आप को प्रिपेयर कर लिया उस सिनेरियो के लिए। तो जो लोग जेई नीट वाले हैं उनको मैं बता दूं भाई, जब तक मॉक पेपर तुम कितना पढ़ लो, कितना ज्ञान अपने दिमाग में भर लो, जब तक मॉक पेपर्स नहीं दोगे ना, वो रिपीटिशन नहीं करोगे ना, यू विल नॉट बी एबल टू क्लियर एग्जाम। सो दिस इज हाउ आई डू इट, टाइमर ऑन, एवरीथिंग एल्स इज ऑफ। ये जो स्टेप मैंने बताया, ये तुम्हारा दूसरा सबसे बड़ा झूठ काटता है। वो दूसरा सबसे बड़ा झूठ है आई हैव टाइम, मेरे पास बहुत वक्त है। दोस्त, अभी से अर्जेंसी बिल्ड कर ली तो कर ली, वरना लगे पड़े रहेंगे। अर्जेंसी बिल्ड कर ली तो यू आर सेट फॉर लाइफ, वरना नहीं। मैं आई एम अ वेरी अर्जेंट पर्सन। अभी ये जो मैं मास्टर क्लास की बात कर रहा हूँ, एक हफ्ते में कोई नहीं था टीम में, अभी तक मैंने बैकएंड पे लिया नहीं था बिकॉज आई वांटेड टू एक्सपेरिमेंट। एक हफ्ते में प्लेटफॉर्म डिसाइड किया, मॉड्यूल डिसाइड किया, शूट किया, खुद से एडिट किया, अपलोड किया, प्रमोट करना शुरू किया। एक हफ्ते के अंदर, ज़्यादा 8 दिन लग गए होंगे, बट दिस इज स्पीड, दिस इज अर्जेंसी। आज बोला, आज से ही शुरू, अभी से शुरू, इसी मोमेंट से शुरू। दिस इज हाउ यू विन। अगर ये अंदर में टेंडेंसी ले आए ना, यू आर अ विनर फॉर लाइफ। जो चीज़ 50 साल की उम्र में 50 साल बाद करने की सोच रहे हो, या 50 साल के स्पैन में करने की सोच रहे हो, 40 साल के स्पैन में करने की सोच रहे हो, वो तुम ऐसे कर लोगे 5 साल में। लोग बोलेंगे ये कहाँ से कहाँ पहुँच गया, ये कैसे पहुँच गया। जॉन पॉल सार्क ने कहा, आई कोट, यू आर कंडेम्ड टू बी फ्री, अनकोट। तुम श्रापित हो, तुम्हारे पास इतनी फ्रीडम है। और इसका मतलब ही ये है कि तुम्हारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू एक्ट। कोई एक्सक्यूज़ नहीं, कोई आने नहीं वाला बचाने के लिए कि तुम्हारे पापा मदद कर देंगे, तुम्हारी मम्मी मदद कर देंगे। एक दिन के बाद, एक टाइम के बाद वो भी बोलेंगे भाई तू खुद से क्या कर सकता है, कब तक हमारे पैसों पे हमारे ऊपर पलेगा। या तुम्हारे दोस्त ये बोल देंगे, तुम्हारे रिश्तेदार बोल देंगे, तुम्हारा पार्टनर बोल देगा। सेल्फ सफिशिएंट बनो ना, लोग खुद तुम्हारी इज्जत करना शुरू कर देंगे। एक और यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर तुम नहीं करोगे ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, क्या होगा। मैं वर्कशॉप लेता था, मेरा जो फराज खान पर्सनल ब्रांड है, उसमें तुम देख लोगे मेरे वर्कशॉप्स के, मैंने कुछ वर्कशॉप्स के अपलोड कर रखे हैं रिकॉर्डिंग्स। तो वो बंदा आया, उसने पैसा दिया वर्कशॉप का, आया, मैंने सब कुछ बताया, लेकिन उस बंदे ने अर्जेंसी से काम नहीं किया। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले उससे बात हुई। जो वो जॉब कर रहा था ना, वो भी उसकी खो गई। ही वॉज डूइंग अ $3,000 वाली जॉब कर रहा था, 2 लाख पर मंथ ऑलमोस्ट कमा रहा था। ही वॉज ऑल्सो वर्किंग विद अ बिग इंडियन क्रिएटर, ठीक है। ही वॉज डूइंग वीडियो एडिटिंग गिग, वो कर रहा था। जॉब खो दिया, नाउ इज़ जॉबलेस, कॉन्फिडेंस शैटर हो गया। उसके बाद मुझे नहीं पता उसका क्या हुआ, ना उसका आगे कोई जवाब आया, ना कोई उसका रिस्पॉन्स आया। उसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ पता नहीं, लेकिन उसके लगे पड़े थे जब उससे लास्ट मेरी बात हुई थी। तो तुमको उसके तरह बनना है। तुम किसी भी नीश में हो, डू यू वांट टू बिकम लाइक हिम? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर तुम इस स्टेप को इग्नोर करोगे ना, तुम उससे बुरे स्पॉट में आ सकते हो। वो तो चलो फिर भी उसके बाद एक स्किल सेट है, यू कैन बी एट अ वेरी बैड एंड शिटी स्पॉट। आई एम टेलिंग दिस टू यू माई फ्रेंड। लोग बहुत पछताते हैं, बहुत पछताते हैं। अब आते हैं हम लोग स्टेप 3 पे, विच इज स्किल द मिथ ऑफ 100% प्रोडक्टिविटी। लोगों को क्या लगता है, क्यों तुमने ये वीडियो क्लिक किया कि मैं तुम्हें कुछ ज्ञान दूंगा, ऐसा ज्ञान जो भाई साहब तुम्हारी ज़िंदगी बदल लेगा, अभी से तुम 100% प्रोडक्टिव हो जाओगे। 100% प्रोडक्टिविटी एग्जिस्ट करती है, लेकिन माफ़ करना मेरे दोस्त, बट ये एक झूठ है। 100% कभी भी एग्जिस्ट ना करता था, ना करता है, ना करेगा। तुम्हारा ब्रेन ट्रिक करता है तुम्हें ये सोचने पे कि भाई 100 पेजेस हैं इस किताब में, एक पेज पढ़ के मैं क्या ही कर लूँगा, आज का दिन तो वेस्ट हो ही गया। यही सुबह से मैंने शुरू किया होता तो 100 पेज पढ़ लिए होते मैंने इस चैप्टर के, या मैंने 10 न्यूमेरिकल कर लिए होते, या मैंने 10 सेल्स कॉल ले ली होती, या फिर मैंने 10 कंपनीज में ईमेल डाल दिया होता। अब क्या ही करें, एक से क्या ही फ़ायदा होगा, अब कल से करते हैं। आई स्टार्ट फ्रेश टुमारो। और ये लूप रिपीट होता रहता है, परफेक्शन का लूप रिपीट होता रहता है, और कुछ भी नहीं होता। नोटिस किया होगा, देखा होगा। तो व्हाट टू डू इंस्टेड, क्या करना है आपको? स्टार्ट विद 1%, 1% से शुरू करो, एक पेज से शुरू करो, 30 मिनट से शुरू करो, एक सेल्स कॉल से शुरू करो, एक ईमेल से शुरू करो, एक जॉब इंटरव्यू से शुरू करो। कुछ भी हो सकता है, कोई परफेक्ट टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता, परफेक्ट प्लान एग्जिस्ट ही नहीं करता।
यू बिकम रेडी बाय जस्ट स्टार्टिंग। शुरुआत ही तुम्हें बनाती है। फिलॉसफी में एक कोटेशन है विच इज एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस एंड एसेंस प्रीसीड्स एग्जिस्टेंस। दोनों आपस में लड़ते हैं, बट मैं यहाँ पे इसका एक बेटर वर्जन देना चाहूँगा। एसेंस फॉलोज एग्जिस्टेंस। शुरू करो, मोमेंटम बिल्ड करो और अपनी आइडेंटिटी चेंज कर लो। दैट इज हाउ यू विन। कीरकेगार्ड ने हमेशा कहा, एंग्जाइटी, आई कोट, एंग्जाइटी इज द डिजीनेस ऑफ फ्रीडम। तुम अंदर में ओवरवेल्म फील कर रहे हो, बहुत एक्साइटेड फील कर रहे हो, या फिर बहुत एंग्शियस फील कर रहे हो, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे बिकॉज तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं और कोई एक्शन नहीं है, एक्शन नहीं ले पा रहे। क्या क्यों रहे इसका भाई? लीप लो बिफोर योर माइंड फ्रीजेस। कीरकेगार्ड ने लीप ऑफ फेथ की बात करी। दिस इज मोर टुवर्ड्स क्रिश्चियनिटी, बट वो रोजमर्रा की जिंदगी में भी अप्लाई होता है। जल्दी से एक्शन लो वरना दिमाग फ्रीज हो जाएगा। वही तुम्हारा दिमाग करेगा, 10 थॉट्स लाएगा, तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देगा। ईस्टर्न थॉट भी ये कहता है, आई कोट, यू हैव द राइट टू एक्शन नॉट द फ्रूट्स ऑफ एक्शन, अनकोट। भगवत गीता में लिखा है। जब तुम परफेक्ट रिजल्ट क्रेव करने की कोशिश करोगे, तुम उतना ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन शुरू कर दोगे। तुम्हें अपने करियर की, नेक्स्ट एग्जाम की, नेक्स्ट पोजीशन की, नेक्स्ट टास्क की शुरुआत करनी है, प्रोक्रेस्टिनेशन की शुरुआत नहीं करनी भाई। अब तो ईस्टर्न फिलॉसफी में कह दिया, अब तो तुम्हारी भगवत गीता भी ये कह रही है। मेरी कहानी क्या थी? मेरी कहानी यही थी भाई, मैं वेट कर सकता था कि नहीं भाई कॉलेज हो जाए, परफेक्ट बिजनेस प्लान हो जाए, परफेक्ट ये हो जाए, परफेक्ट वो हो जाए, बट मैंने अपने को फाउंडर के साथ शुरू किया अपना धंधा। 5,000 रुपये डाले, जो मेरा ब्रांड है, 5,000 रुपये डाले। अब वो कंपनी $multi-million की वैल्यूएशन पे वर्थ है। मैं अगर आज बेचूं उसको तो $multi-million लेके एग्जिट, आई एम एंजॉइंग माई लाइफ बट आई एम स्टिल ग्रोइंग इट। तो मैंने एक्शन लिया। जितने पैसे यूज़ करो, कैंटीन में नहीं खाते थे, पैसा बचाते थे कि यूज़ करो। अब ऑब्वियसली उड़ाते हैं, बट दिस इज हाउ वी यूज टू सेव। तो एक्शन इज ग्रेटर दैन ओवर थिंकिंग एवरी टाइम ऑफ द डे। रिमेंबर दिस माई फ्रेंड। तो यहाँ पे एक ब्रूटल ट्रुथ दे देता हूँ भाई साहब, ज़्यादातर लोग कुछ नहीं करने वाले। ज़्यादातर लोग यहाँ आएंगे, ये वीडियो देखेंगे, स्क्रॉल करेंगे, अपने आप को स्मार्ट समझेंगे, हाँ भाई हमने तो रामबाण ले लिया, हम समझ गए, वीडियो से हटेंगे और वो फीलिंग के साथ जोश में आ जाएंगे। लेकिन वो फीलिंग धीरे धीरे चली जाएगी और फिर अगले 10 साल 15 साल तुम वेस्ट कर दोगे अगेन इन डाउट एंड डिस्ट्रैक्शन। हो सकता है बहुत लोग ओवरकम कर ले, वेल एंड गुड, तालियां आपके लिए, लेकिन मेजॉरिटी 99.9% लोग, दावे से मैं कह सकता हूँ, कुछ नहीं करेंगे। तो या तो तुम उन 99.9% लोगों के साथ जुड़ जाओ, कुछ मत करो, बैठे रहो। ये जो मैंने स्टेप्स बताए उनको रट लिया, अरे भाई हम तो कूल बन गए, हमने तो रट लिया, और उनको कभी अप्लाई नहीं किया। लेकिन दोस्त याद ज़रूर रखना, 10 साल बाद जब अपनी ज़िंदगी पीछे देखोगे ना, यू विल स्टिल बी मीडियोकर, यू विल स्टिल बी सिटिंग हियर लाइक अ लूज़र, लाइक द रेस्ट ऑफ द पीपल, 99.9% ऑफ द पीपल। मैं ये भी नहीं कहूँगा ये मास्टर क्लास जाओ, कोई ज़िद नहीं है जाके इस मास्टर क्लास को परचेज़ करो, ख़रीदो, यार ये तो कोर्स ही बेचता रहता है आप वीडियोज़ में। ठीक है भाई, लेना है लो, नहीं लेना मत लो, इट्स अप टू यू। कंफर्टेबल रहना है, कंफर्टेबल रहो, दूसरों को एक्ट करते हुए, जीतते हुए देखना है, देखते रहो, और अपने पोटेंशियल को इन द मीनवाइल ओवरथिंक करते रहो। अब पॉइंट टू बी मेड इज़ की जब हार जाओगे तो दूसरों को गाली मत बकना कि ये कैसे आगे निकल गया, इसने तो ये किया, इसने तो वो किया, ये आगे कैसे बढ़ गया। वो याद रखना कि तुमने एक्शन नहीं लिया। वो याद रखना तुम्हारे पास जब मौका था, तुम्हें बस जब एक चीज़ थाली पे दी जा रही थी, तुमने उसको लिया नहीं, अब पछता के कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि तुम्हारा दिमाग, योर माइंड, ये वीक है। नॉट इन अ बैड सेंस, बट इट्स वीक माई फ्रेंड। इट क्रेव्स कम्फर्ट, उसको कम्फर्ट चाहिए। लेकिन अगर तुम्हें स्टिल उस कंफर्ट में रहना है, पछताना है, तो पछताते रहो, इट्स अप टू यू, और चेंज योर लाइफ। वन स्टेप इज गेट दैट मास्टर क्लास जिसमें सीक्रेट हैक्स हैं, जिसमें द सीक्रेट सॉस आई हैव गिवन एवरीथिंग अवे। तो अगर अभी भी उन लोगों की तरह नहीं रहना चाहते हो तो यू कैन गो एंड वॉच दिस नेक्स्ट वीडियो जो मैंने बनाया था, बिल्ड अ माइंड सो स्ट्रॉन्ग दैट इट स्केयर्स पीपल।